हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करूंगी इन्वायरमेंट के कंसेप्ट के बारे में। पहले मैं बात करूंगी इन्वायरमेंट होता क्या है, इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, और फिर मैं बात करूंगी इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और फिर इन द एंड बात करूंगी कंपोजिशन ऑफ इन्वायरमेंट। सो कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, सो व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। अगर आप किसी टाउन में रह रहे हो तो आपके इर्द गिर्द जितने भी नेबर्स हैं, जितनी भी दुकानें हैं या जितने भी टाउन्स हैं, तो वो आपके इन्वायरमेंट का पार्ट हैं। सो व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट इज़ द प्लेस अराउंड अस और इट इज़ योर सराउंडिंग। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के दो तरह के कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड इज एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स आर दोज विच आर लिविंग, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, एल्गी, एंड सेकंड इज एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स आर दोज विच आर नॉन लिविंग, फॉर एग्जांपल rocks, soils, river, ocean, etc. Coming to the composition of environment, then environment has four spheres. First is lithosphere, then is hydrosphere, third is atmosphere, and fourth is biosphere. So let's discuss them one by one. First is lithosphere. Lithosphere. Litho is a Greek word which means rock. As you can see in the diagram, litho is a brittle portion of crust and upper layer of mantle. लिथोस्फेयर का कौन सा पार्ट है? क्रस्ट एंड अपर लेयर ऑफ मेंटल, नॉट होल मेंटल, ओनली द अपर लेयर ऑफ मेंटल विच इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर. So lithosphere is the solid outermost part of the earth. It includes brittle parts of crust and upper layer of mantle. It has atmosphere above and asthenosphere below. इसका मतलब ये है कि जो लिथोस्फेयर है उसकी ऊपर वाली साइड पे एटमॉस्फेयर होता है एंड बिलो साइड पे होता है एस्थेनोस्फेयर विच इज़ द अपर लेयर ऑफ मेंटल. नेक्स्ट इज बायोस्फेयर. बायोस्फेयर का मतलब ये है कि जहाँ पे लाइफ होगी, एरिया ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, एज द वर्ड बायो मीन्स लाइफ. सो बायोस्फेयर इज एरिया ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट्स लाइफ. वो लाइफ कौन कौन से हो सकती है? वो प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, एल्गी हो सकती है, और भी बहुत सारी लिविंग थिंग्स हो सकती हैं. तो ये बायोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्यू किलोमीटर इनटू द एटमॉस्फेयर टू डीप बेंड्स ऑफ द ओशन. डीप बेंड्स ऑफ द ओशन का मतलब ये है कि जो समुद्रों में एक्वाटिक लाइफ होती है तो वो भी बायोस्फेयर का पार्ट है. थर्ड इज हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो ज़मीन पे जहाँ जहाँ भी पानी है वो हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है. हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल वाटर ऑन अर्थ सरफेस, अंडरग्राउंड एंड इन द एयर. तो हाइड्रोस्फेयर क्या है? हाइड्रोस्फेयर consist of all water, whether it is present in air, whether it is present in underground or on the surface of the earth. Water can be in liquid, ice and vapors form. Liquid water is present in oceans, rivers and lakes. Fourth is atmosphere. एटमॉस्फेयर का मतलब ये है, अगर हम इसे दूसरे अल्फाज में बोलें तो हम इसे एयर कह सकते हैं. तो एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ द लेयर ऑफ द गैसेस सराउंडिंग आवर अर्थ. Earth atmosphere contains 78% nitrogen, 21% oxygen, and 1% other gases. So, I hope you got the clear understanding of the topic of environment. If you liked the video, then subscribe my channel and press the bell icon. See you in the next video. Till then, bye bye.